आज की हमारी इस चर्चा का विषय है संप्रेषण। क्या कभी आपने सोचा है कि एक बेहतरीन टीचर में ऐसी क्या खास बात होती है? यहां बात सिर्फ उसके ज्ञान की नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के उसके अंदाज की है, उनके तरीके की है और उसके जादू की है। तो चलिए आज हम शिक्षण के इसी जादू के पीछे की कला यानी कि प्रभावी संप्रेषण को समझने वाले हैं। हर टीचर के जहन में ये एक सवाल तो जरूर घूमता होगा कि भाई मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं या बता रहा हूं, क्या वो सच में स्टूडेंट्स के दिमाग में पहुंच भी रहा है? ये जो पढ़ाने और सीखने के बीच में एक दूरी सी बन जाती है ना, असल में देखा जाए तो यही शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर ये सवाल उठता है कि इस दूरी को खत्म कैसे किया जाए? और इस खाई को पाटने वाला पुल सिर्फ एक ही है और वो पुल है संप्रेषण। जी हां, सही सुना आपने, कम्युनिकेशन। यही वो ताकत है जो एक टीचर के ज्ञान को स्टूडेंट की समझ से जोड़ती है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो समझिए पढ़ाने की आत्मा है। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका मतलब सिर्फ बोलना या कोई भी जानकारी दे देना नहीं। ये तो विचारों का, सूचनाओं का और यहां तक कि हमारी भावनाओं का एक तरह का लेन देन है। और इसका असली मकसद सिर्फ एक ही है, और वो मकसद है एक साझा समझ बनाना। मतलब जो बात जिस इरादे से कही गई है, सुनने वाला उसे हूबहू वैसे ही समझे। इस शब्द की गहराई को समझना और भी मजेदार है। हमारा हिंदी का जो शब्द संप्रेषण है, वो दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना है। सम यानी अच्छी तरह से और प्रेषण यानी भेजना। मतलब अपने संदेश को इतने सही तरीके से भेजना कि वो सही सही मतलब के साथ पहुंचे। अंग्रेजी का कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कॉमन से आया है, जिसका मतलब होता है साझा करना या कॉमन बनाना। यानी दोनों का लक्ष्य एक ही है, एक कॉमन ग्राउंड तैयार करना, एक साझा समझ बनाना। एक मशहूर शिक्षाविद हुए हैं पॉल लीगन्स। उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अपने विचारों, भावनाओं और तथ्यों को इस तरह से एक दूसरे से बांटते हैं कि सुनने वाले को इस बात का मतलब और मकसद एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, पर असल में ये कम्युनिकेशन काम कैसे करता है? तो चलिए इसके इंजन के पुर्जों को जरा खोलकर देखते हैं। इसके 5 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को एक सफर की तरह सोचिए, और यह सफर शुरू होता है प्रेषक यानी टीचर से। वो अपना संदेश यानी उसको जो भी पढ़ाना है वो अच्छी तरह से तैयार करता है, और फिर वो एक माध्यम का चुनाव करता है। हो सकता है कि वो लेक्चर दे या ब्लैक बोर्ड पर लिखे, और इसके बाद ये संदेश पहुंचता है ग्राही यानी स्टूडेंट तक। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। सबसे जरूरी मोड़ तो अब आता है प्रतिपुष्टि, जिसे हम फीडबैक कहते हैं। जी हां, यही फीडबैक ही वो कड़ी है जो इस पूरी कहानी को मुकम्मल करती है। इसी से तो टीचर को पता चलता है कि उसकी बात स्टूडेंट तक पहुंची भी है या नहीं, और अगर पहुंची है तो सही सही पहुंची है या नहीं। जरा सोचकर देखिए, अगर फीडबैक ना हो तो ये तो बस एक तरफा भाषण हुआ, कोई दो तरफा बातचीत तो हुई नहीं। ये रेडियो पर कोई गाना बजने जैसा है, संवाद नहीं है। तो चलिए अब इन किताबी बातों से बाहर निकलकर असली क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कम्युनिकेशन असल में कैसा दिखता है। मोटे तौर पर देखें तो इसे लागू करने के 2 खास तरीके होते हैं। पहला तरीका है वैयक्तिक संप्रेषण, मतलब एक एक बच्चे पर खास ध्यान देना। ये कुछ एक दर्जी की तरह है जो हर बच्चे के नाप का ज्ञान तैयार करता है। ये बहुत ही असरदार होता है, लेकिन जाहिर सी बात है महंगा भी है, और बड़ी क्लास में ऐसा करना लगभग नामुमकिन सा है। दूसरा तरीका है सामूहिक संप्रेषण, जिसमें टीचर पूरी क्लास से एक साथ बात करता है। ये ज्यादा प्रैक्टिकल है और किफायती भी है, लेकिन इसमें हमेशा ये खतरा बना रहता है कि कुछ बच्चे पीछे ना छूट जाएं। लेकिन सिर्फ तरीके जानना ही काफी नहीं है। एक अच्छे टीचर को एक महान टीचर बनाने वाले कुछ सुनहरे नियम भी होते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो इस कम्युनिकेशन की पूरी प्रक्रिया में जान डाल देते हैं। तो सबसे पहली बात, ये उद्देश्यपूर्ण हो, मतलब हर क्लास का एक साफ साफ लक्ष्य होने चाहिए। फिर ये प्रेरणास्पद हो, जो स्टूडेंट्स में सीखने की एक भूख जगाए, उन्हें बोर ना करे। ये बाल केंद्रित हो, और ये बात हमेशा ध्यान में रहे कि हर बच्चा अलग है। टीचर का काम हुकूम चलाना नहीं,
बल्कि एक गाइड की तरह रास्ता दिखाना है। और बिना अच्छी प्लानिंग के तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए ये सुनियोजित भी होना चाहिए। और ये सारे सिद्धांत तभी काम करते हैं जब क्लास का माहौल सही हो। माहौल प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जहां हर किसी को अपनी बात कहने का अवसर मिले। पढ़ाई सक्रिय हो, जहां स्टूडेंट सिर्फ सुने नहीं बल्कि हिस्सा भी ले। हर चीज को एक क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक टीम वर्क हो, सहयोग की भावना हो, और हाँ, कभी कभी एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। चार्ट और मॉडल जैसी सहायक सामग्री का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारे नियम, ये सारे तरीके, इन सब का मकसद क्या है? ये सब हमें एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, और वो मंजिल है शिक्षण को एक तरफा प्रसारण से बदलकर सीखने के लिए एक दो तरफा संवाद बनाना। एक ऐसी बातचीत जहां ज्ञान को बस एक जगह से दूसरी जगह भेजा नहीं जाता, बल्कि उसे मिलकर बनाया जाता रहे। तो असली सवाल अब यह है कि क्लासरूम में प्रभावी संप्रेषण की इस शक्ति का इस्तेमाल करके हर एक स्टूडेंट तक पहुंचने वाला पुल कैसे बनाया जा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?